सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित सगर और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th का जो मैथ है उसका चैप्टर 2 है बहुपद, उसकी जो प्रश्नावली 2.2 है उसके बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने 2.1 पूरा फिनिश करवा दिया है और उससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुपदों का मैंने संपूर्ण उसकी जो बेसिक नॉलेज है बहुपद किसे कहते हैं उसके बारे में मैंने बनाई है। तो उन वीडियो को देखने के बाद में आज ये 2.2 है, इसको मैं पूरा फिनिश करवाने की कोशिश करेंगे। हम इसमें 2.2 है, इसको पूरा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें फर्स्ट है कि बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें जो हमें जो बहुपद दिया है इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद में उसके जो गुणांकों शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसकी सत्यता के आधार पर हमें जांच भी करनी है कि जो हमने शून्य निकाले हैं वो सही है या गलत है। तो इसमें पहले हम शून्य निकालने का काम करेंगे। शून्य निकालने के लिए देखो यहाँ पे क्या है, बहुपद दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि से हम शून्य निकालेंगे। इसको बराबर में 0 ले लो, ये समीकरण बन गया। बहुपद के बराबर में 0 लेने पर ये समीकरण का रूप धारण कर लेता है। तो ये अब क्या समीकरण बन गया। तो इसको हम करेंगे गुणनखंड विधि सॉल्व। गुणनखंड विधि सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद का लास्ट वाला जो टर्म है उसका और पहले वाला टर्म उसका, इन दोनों का गुणा करते हैं। तो -8 का और x स्क्वायर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 x स्क्वायर। अब -8 का ये -8 है, इसको इस हिसाब से तोड़ना है कि गुणा करने पर तो -8 आए, प्लस और माइनस करने पर -2 आए, -2 बीच वाला अंक है। इसमें गुणनखंड विधि हम क्या करते हैं कि पहले और आखिरी गुणा करते हैं, फिर उस जो संख्या आती है उसको इस हिसाब से तोड़ते हैं कि गुणा करने पर तो वही का वही संख्या आए, पर लेकिन गुणा प्लस या माइनस करने पर जो बीच वाला टर्म है ये आए, ठीक है। तो 8 आ गया। 8 को हम इस हिसाब से तोड़ेंगे, गुणा करने पर -8 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर -2 आ जाए। तो आइए देखते हैं हम 8 को तोड़ते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 यहाँ पे तो 2 दूनी 4 और 2, 4 का और 2 गुणा करेंगे तो क्या 8 आ जाएगा, और 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर -4 ले लो, -4 का गुणा +2 में करेंगे तो -8 आ जाएगा, और -4 और +2 -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 और -2 को ले लो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, -4 और -2 ले लेंगे। पहला वाला और आखिरी वाला टर्म है वो एक जैसा रहता है, बीच वाले की जगह हम क्या लिखेंगे, -4x और +2x, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो -4x और +2x, 4x और 2x का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8x स्क्वायर आ रहा था, और प्लस या माइनस करेंगे तो -2x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन ले लो, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x माइनस की यहाँ पर बचा 4, x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया x माइनस, और यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ पे अकेला क्या बच गया 4। अब देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इस वाले इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो। यहाँ पे फिर क्या बचा x माइनस के 4, ठीक है। 2 कॉमन लिया यहाँ पे तो क्या 2 हट गया तो अकेले x बचा, माइनस 2 से भाग दिया इसमें, यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 4। अब देखो इस वाले यहाँ पे और यहाँ पे इस पूरे बहुपद में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस के 4। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, x माइनस के 4 बराबर ये चला था 0, 0, ठीक है। यहाँ पे x माइनस के 4 कॉमन आ गया तो अब यहाँ पे क्या बच गया, x और +2 बराबर में 0। इसमें पूरे में से x माइनस के 4 कॉमन आ गया, फिर बचा x प्लस का 2 बराबर में 0। अब एक बार x माइनस के 4 को बराबर में 0 को लाएंगे और एक बार x प्लस के 2 को बराबर में 0 लाएंगे। तो x माइनस के 4 बराबर क्या हो गया 0, और यहाँ पे x प्लस का 2 बराबर क्या हो गया 0। माइनस का 4 इधर इस साइड क्या हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमें 4 मिल जाएगा, प्लस का 2 इधर इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा x बराबर -2। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इसके शून्य मिल गए, एक x का शून्य 4 मिल गया, एक x का शून्य -2 मिल गया। अब इधर देखो तो यहाँ पे क्या होगा, 2 है ये माइनस का प्राप्त हो रहा है, तो जो माइनस में जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या होती है, अमान्य होती है। तो ये हम इसको नहीं लेंगे, ये हमारा शून्य नहीं होगा। लेकिन x क्या मिल रहा है, प्लस में मिल रहा है, x प्लस का 4 मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा शून्य हो जाएगा।
सॉरी। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या, दो शून्य मिल गए, एक x प्लस का 4, x बराबर माइनस का 2, ये दो शून्य मिल गए। इनको हम क्या मानेंगे, एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। तो एक को क्या माना इस वाले को अल्फा मान लो, अल्फा बराबर 4 और इसको बीटा बराबर माइनस का 2 मान लिया। तो अल्फा बराबर 4 मान लिया, बीटा बराबर माइनस का 2 मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इनकी संबंधों की सत्यता की जांच करते हैं। अब क्या करेंगे, हम जांच करते हैं। अब इनकी जांच करेंगे कि जो हमने जो शून्य निकले हैं वो सही है या गलत है। तो जांच करने के लिए हमें जांच करेंगे इनके शून्यकों की और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है, शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की हम क्या करेंगे, उसके आधार पर जांच करेंगे। तो जांच करने पर मूलों का योग क्या होता है, माइनस का b बटे a। मूलों का योग क्या था, पहला मूल हमारा अल्फा माना है और दूसरा मूल हमने बीटा माना है। अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस के b बटे a। तो यहाँ पे देखो कोई भी इसको नहीं कर रहे यार, सही नहीं आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखो क्या, माइनस के b बटे a। अब अल्फा प्लस बीटा, ये इस अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू माइनस के 2 है, फिर माइनस के b बटे a। तो माइनस के b और a के यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी जी क्या है हमारा द्विघात समीकरण है, ये हमारा क्या द्विघात समीकरण है। इसकी हम तुलना करते हैं इसके व्यापक रूप से, इसकी तुलना व्यापक रूप से करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। एक ही जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर जगह पे एक्स स्क्वायर है, एक ही जगह पे क्या है, कुछ नहीं है। तो ए बराबर क्या रहेगा, 1 ले लो। एक्स की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे क्या है, माइनस का 2, सी की जगह पे क्या है, माइनस का 8। तो ये क्या है, ए की जगह पर तो यहाँ जा, तो दोस्तों ये क्या है अब, तो हाँ यहाँ पर क्या करें, हम जांच करेंगे। अब जो मूल आ गए हैं हमारे अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस के 2, अब इनकी हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। अब इनमें जो मूलों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हमारे पास क्या है, एक्स की पावर क्या है 2। तो एक्स की जहाँ पे भी चर की घात 2 होती है वो क्या होता है, हमारा द्विघात समीकरण होता है या द्विघात बहुपद होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे हम क्या करेंगे, जांच। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, ये क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण होता है, ये इसी के फॉर्मेट का होता है। तो इससे हम क्या करेंगे, अब इसकी तुलना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर रहेगा, ए की जगह पे जब कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर रहेगा, ए की जगह पे कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ले लेते हैं। जहाँ पे कुछ नहीं होता तो हम 1 ले लेते हैं, 1 ले लिया। एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स है, बी की जगह पे क्या है, माइनस का 2। तो बी की जगह पे हमें क्या प्राप्त हुआ, माइनस के 2। सी की जगह पे क्या, माइनस के 8। ये सी है, सी की जगह पे क्या हो गया, माइनस के 8 यहाँ प्राप्त हो गया। ये हमें क्या, इसके गुणांक प्राप्त हुए। तो अब हमें पता है कि मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। मूलों का योग करेंगे हम, मूलों का योग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी बटे ए। अल्फा क्या है 4 प्लस बीटा क्या है, माइनस का 2। बी का मान क्या है, माइनस के 2, ये पहले से माइनस माइनस का 2 बटे ए का मान क्या है, 1। 4 प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया तो क्या हो जाए यहाँ पे 2, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 गया, 1 में 1 का 2 में भाग दिया तो 2। ये बराबर पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। हम करते हैं मूलों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए। अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है माइनस का 2, सी की वैल्यू क्या है माइनस के 8 और ए की वैल्यू क्या है 1। प्लस के 4 का गुणा माइनस के 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें माइनस के 8 मिल जाएगा। माइनस के 8 में जब हम 1 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का 8। तो ये भी कंडीशन क्या हुई, सेटिस्फाई हुई, यानी यहाँ पे बराबर मिल रहा है, यहाँ पे बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दी, जांच कर दी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे। ठीक है, तो ये सेकंड वाला हमें बहुपद दिया हुआ है, इसके बारे में हम इसके शून्य निकालेंगे, फिर इसके जो शून्य और गुणांक है उनके बीच में संबंध स्थापित करेंगे हम और उनकी जांच करेंगे। इसको पहले हम क्या करेंगे, बराबर मान लो, बराबर 0 की ले लो। ठीक है, तो ये देखो इसमें क्या करेंगे, हम गुणनखंड विधि से इसके शून्य निकालेंगे।
गुणनखंड विधि क्या कहती है कि इसका लास्ट वाला टर्म और पहले वाले टर्म इनका गुणा कर लो, क्या हो जाएगा, एक का गुणा हम 4s² में करेंगे, क्या हो जाएगा, 4s² मिलेगा हमें। तो 4s² मिला, तो इसके 4s² को इस हिसाब से तोड़ना कि गुणा करने पर 4s² आ जाए और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 4s आ जाए। तो 4 को तोड़ो, 2 नहीं 4 1, देखो 2 और 2 क्या होते हैं 4, और 2 गुणा करेंगे, 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 और 2 प्लस करेंगे तो भी 4 हो जाएगा। लेकिन दोनों को कैसे लेना पड़ेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस के 2 और माइनस के 2 का गुणा करेंगे तो प्लस के 4 मिलेगा, क्योंकि सही है। और माइनस के 2 और माइनस के 2 क्या होते हैं, माइनस के 4, क्योंकि बीच में इनको घटाने प्लस माइनस करने पर क्या मिल रहा है, माइनस के 4s। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या लेंगे हम, माइनस के 2 और माइनस के 2। तो पहला टर्म और आखिरी का टर्म जो एक जैसा ऐसा कैसा रहेगा, बीच वाले की जगह हम क्या लिखेंगे, हमें कितने क्या मिला था, माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस का 2s और माइनस का 2s यहाँ पे लिया। अब माइनस के 2s और माइनस का 2s लिया, तो माइनस के 2s और माइनस 2s का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 4s², और माइनस का 2s और माइनस का 2s क्या हो जाएगा, माइनस के 4s। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4s² में और 2s में, यहाँ पे 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2s माइनस के 1, ये कॉमन बच गया। अब देखो यहाँ पे क्या, अब इधर क्या कॉमन लेंगे हम, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लिया, तो माइनस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस का 2s और प्लस का था तो माइनस का 1। यहाँ पर हम ऐसे इस हिसाब से ची कॉमन लेते हैं कि ये दोनों यहाँ पे जो आने वाली जो संख्या है वो भी बाद में फिर कॉमन आने लगे। तो देखो यहाँ पे अगर प्लस का 1 कॉमन लेते थे 2s प्लस का 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है 2s माइनस के 1 है, तो यहाँ पे इसको भी माइनस बनाने के लिए हमने क्या किया, माइनस का 1 कॉमन ले लिया। अब देखो इन दोनों में 2s माइनस का 1 कॉमन आ गया, 2s माइनस का 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1 यहाँ पे कॉमन आ गया, तो यहाँ पे भी 2s माइनस का 1 बचा। अब बराबर किससे चल रहा है, ये सब 0 के बराबर चल रहा है, तो 0 के बराबर चल रहा है, तो यहाँ पे देखो इसको 2s माइनस के 1 को 0 के बराबर लाओ, और इस 2s माइनस के 1 को भी 0 के बराबर लाओ, तो यहाँ पे क्या 2s माइनस का 1 बराबर के दूर से जाएगा तो क्या हो गया, प्लस का 1, यहाँ पे s 2 यहाँ पे गुणा में इधर ही साइड क्या हो जाएगा, भाग में, तो s का मान क्या आ गया, 1/2। ऐसे सेम टू सेम ऐसा कि ऐसा ये आ जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम नंबर है ना, 1/2। तो पहला मूल हमें लिया अल्फा बराबर 1/2, दूसरा मूल में लिया बीटा बराबर 1/2। ठीक है, ये हमें 2 शून्य को मिल गई जो क्या है, हमारे मूल है। तो पहला मूल हमने अल्फा मान लिया, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। अब क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जांच करते हैं इसकी जांच। जब हम जांच करेंगे तो इसकी समीकरण जो दिया हुआ है इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे इसके व्यापक रूप से, क्योंकि ये क्या द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे हम इसके व्यापक रूप से। तो ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0, इससे क्या करेंगे, हम इसकी तुलना करेंगे। x² की जगह पर s² है, क्योंकि देखो x² है ना, यहाँ पे s² है, एक ही बात है, क्योंकि ये भी क्या एक चर राशि है और ये भी क्या चर राशि है। यहाँ पे जी x² की फॉर्म में दिया है, तो जी यहाँ पे s² की फॉर्म में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये चर राशि है तो इसको हम एक जैसा मान सकते हैं। x² की जगह पे s² रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जगह पे क्या है 4, तो a का मान क्या आ गया 4, x की जगह पे s आएगा, तो b की जगह पे क्या आ गया माइनस का 2, सॉरी x की जगह पे s आएगा, b की जगह पे क्या आ गया माइनस का 4, c की जगह पे क्या रहेगा प्लस का 1, c की जगह पे प्लस का 1 आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, हम ये जांच करेंगे क्या, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है मूलों का योगफल, जिसका सूत्र होता है माइनस का b/a। अब देखते हैं ये वाला जो संबंध है ये सही है या नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या था 1/2, बीटा का मान 1/2 माइनस बी की वैल्यू क्या थी माइनस के 4, तो ये माइनस का 4, ए की वैल्यू क्या है 4, तो ये आ गया हमारा 4। अब देखो 2 और 2 का क्या लेंगे हम, एलसीएम ले लो, 2 और 2 का जब एलसीएम लिया तो 2 आ गया, और ये 1 प्लस का 1 हो गया, माइनस का अंदर माइनस में गुणा किया तो 4 हो गया, और ये 4 हो गया। क्योंकि जब दो नीचे एक जैसी संख्या होती है तो हम उसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, और ऊपर वालों को ऐसा कैसे लिख लेते हैं, 2 का एलसीएम 2 और 1 प्लस 1 किया गया। अब 1 और 1 क्या हो गया 2,
बटे 2 और यहाँ पे 4/4, दोनों तरफ क्या आ गया 1 बराबर 1। पहला संबंध है वो तो सत्यापित हो गया। अब दूसरा करते हैं हम मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। अल्फा का मान क्या है 1/2 और बीटा का मान भी क्या है 1/2। C की वैल्यू क्या है 1 और A की वैल्यू क्या है 4। अल्फा की जगह पर 1/2, बीटा की जगह पर 1/2 बराबर C का मान 1 और B की जगह पर 4 लिख दिया। अब इनका गुणा करते हैं हम। भिन्न भिन्नों गुणा क्या होता है कि ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 और 2 गुणा 2 में करेंगे तो 4 और 1/4 पहले से है। ये दूसरा संबंध भी हमारे क्या हो गया सत्यापित हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसी बेस पे हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाले पे। ठीक है, सो गाइस ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है 6x² माइनस का 3 माइनस के 7x। इसको हम क्या करते हैं 7x को आगे उठा लाते हैं क्योंकि x² के बाद में x आता है, फिर उसके बाद में अचर आती है। तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। इसको इधर उधर कर दिया, माइनस 7x को इधर ले आए, माइनस 3 को इधर की तरफ पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये हमारा अब क्या हो गया x² पर x पर 3, ये क्या क्रम से जम गया, हमने इसको क्रम से जमा दिया एक ऑर्डर में। अब देखो, अब इसको हम किससे करें गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि क्या होती है कि अचर संख्या का गुणा, लास्ट में जो अचर संख्या उसका गुणा x² गुणांक से होता है। ठीक है, तो क्या 3 का अपन 6 में गुणा करेंगे क्या रहेगा 18, माइनस के 18 आएगा। और जो माइनस के 18 है इसको इससे साबित छोड़ना कि गुणा करने पर माइनस के 18 आ जाए और प्लस माइनस करने पे इस 7 आ जाए 7x। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या रहेगा हमारा 9 माइनस का 9 और 2, माइनस के 9 और 2 को देखो, माइनस के 9 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 18 और माइनस का 9 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा माइनस का 7। तो माइनस का 9 और 2 लेते हैं तो 6x² पहला और लास्ट वाला दिख जैसे ही रहता है। बीच वाले की जगह हम क्या लिखते हैं माइनस का 9x प्लस का 2x इक्वल टू क्या चल रहा है 0। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों क्या कॉमन आ रहा है 3x यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 3 से इसको काटो, यहाँ पे क्या हो जाए 2, x से इसको काटो, यहाँ पे क्या हो जाए x माइनस x से x कट गई, 3 से इसको काटो तो क्या हो जाए 3 प्लस इस वाले देखो अब आगे क्या बच रहा है 2x माइनस की 3 जो कि इसके जैसा ही है। तो जब ऐसे एक जैसा आ रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो 1 ले लेंगे, क्या रहेगा 2x माइनस के 3 बराबर में 0। अब यहाँ पे इन दोनों में से दोनों पार्ट इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 2x माइनस के 3 कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या लेंगे 2x माइनस का 3, यहाँ पे क्या हो जाए 3x प्लस 1, क्योंकि यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन लिया, यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, बचा क्या अब 3x प्लस 1। ठीक है, किसके बराबर चलना है ये 0 के, तो इनको बारी बारी से 0 के बराबर रखते हैं। 2x माइनस की 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस की 3 इधर इस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, x 2 यहाँ पे क्या है x से गुणा में, तो इधर इस साइड जाके क्या पहुंच जाएगी भाग में, ये क्या हो गया x बराबर 3/2। यहाँ पे देखो 3x प्लस का 1 इधर इस साइड जाके हो जाएगा माइनस का 1 और 3 यहाँ पे गुणा में इसके, तो इधर इस साइड जाके क्या पहुंच जाएगी इस 1 के भाग में। ठीक है, अब देखो दो मूल निकल गए, ये वाला हमारा अल्फा हो गया, इसको अल्फा मान लो और इस वाले को बीटा मान लो। ठीक है, दो मूल वाला शून्यक है, दो शून्यक मिल गए, इसको हम क्या मानेंगे मूल मान लेंगे। पहले को अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया। अब देखो ये मूल तो हमारे निकल आए, शून्यक निकल आए, अब हम क्या करते हैं हम इनकी जांच करेंगे, इनके गुणांकों की और शून्यकों की सही निकले या नहीं निकले। तो जांच करने पर जब हम इनकी जांच करेंगे तो ये क्या है एक बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद, यानी और ये 0 लगा दिया तो क्या हो गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हम देखो एक ही जगह पे क्या रहेगा x² की जगह पे x² है, एक ही जगह पे क्या रहेगा 6, b की जगह पे क्या रहेगा माइनस का 7, c की जगह पे क्या रहेगा माइनस का 3। तो ये क्या गया एक ही जगह पे 6, बी की जगह पे माइनस के 7, सी की जगह माइनस का 3, ये हमारी क्या गए इसके मान आ गए। अब देखो हम क्या करते हैं, अब
करते हैं हम मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर होता है माइनस के बी बटे ए के। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी 3/2, बीटा की वैल्यू क्या थी माइनस का 1/3, माइनस बी की जगह पे क्या था माइनस का 7 और ए की जगह पे 6। अब देखो ये भिन्न है, यही भिन्न है, भिन्न में ये प्लस माइनस में, तो हम क्या करेंगे नीचे वाले गुणा नीचे और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 3 का गुणा 2 में किया तो 6 आ गया, फिर 3 का गुणा इधर किया तो 9 आ गया। ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 2 गुणा 1 में किया तो 2, माइनस माइनस प्लस, 9 से 2 गया तो 7/6 और यहाँ भी 7/6। तो पहली कंडीशन थी जो मूलों का योगफल वो तो सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन को ट्राई करते हैं, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू क्या होता है सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। तो अल्फा की जगह पे क्या रहेगा 3/2 इंटू बीटा की जगह पे क्या रहेगा माइनस के 1/3, सी की जगह पे क्या रहेगा माइनस का 3 और ए की जगह पे क्या रहेगा 6। ऊपर वाले अब ये गुणा में तो भिन्न गुणा क्या होता है ऊपर का गुणा ऊपर नीचे गुणा नीचे। 3 का गुणा 1 में किया तो 3 और 3 दूनी 6 और ये प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस के 3/6 दोनों एक जैसे आ गए। पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और दूसरी कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाई हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, फोर्थ वाले पे। ये हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसके भी हमें क्या निकालने हैं शून्य निकाल लें। लेकिन अब इसमें हम गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे इसमें कोई गुणनखंड विधि का प्रयोग करने के लिए क्या होना चाहिए कि लास्ट में एक अचर राशि होनी चाहिए, उसका अचर राशि गुणा हम करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो यहाँ पर कोई अचर राशि नहीं है अकेली। ये 8 क्या यू का गुणांक है और 4 क्या यू का गुणांक है। तो हम क्या करते हैं इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों को कॉमन लिए तो क्या कॉमन आ रहा है 4u। यहाँ पे 4u कॉमन आया तो यहाँ पे u बचा और यहाँ पे u बच गया, u से u कट गया। कॉमन का मीन्स क्या होता है भाग देना। 4u हमने कॉमन लिया तो यहाँ से 4 से 4 कट गया और u का हमने u में दिया तो u बच गया, प्लस u से u कट गया और 4 का भाग हमने 8 में दिया तो 2 बचा, ठीक है। 4u यहाँ पे कॉमन आ गया और बराबर क्या बचा 0। अब 4u इसको 0 के बराबर में लाओ और u प्लस 2 को भी 0 के बराबर में ले आओ। 4 यहाँ पे u के गुणा में इधर ही साइड क्या पहुंचेगा भाग में, तो u का मान क्या रहेगा 0। u बराबर प्लस का 2 इधर ही साइड आ गया माइनस का 2, u 0 आ गया और ये यहाँ पे माइनस के 2 हो गया। इसको हम क्या करेंगे इसको अल्फा मान लेते हैं, पहला मूल 0 हो गया और बीटा बराबर दूसरा मूल माइनस के 2 हो गया, इसको मान लेते हैं हम, ठीक है। अब क्या करेंगे अब हम करेंगे इनकी जांच करने पर। तो जांच जब हम करेंगे ये सही आए नहीं आए, जांच करने पर जब हम जांच करेंगे तो क्या होता है ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर की घात द्विघात समीकरण क्या होता है कि चर की घात में अगर 2 होता है तो वो क्या होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के रूप में इसकी द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, तो जो द्विघात का व्यापक रूप है उससे हम क्या करेंगे इसकी तुलना करेंगे। तो द्विघात के व्यापक रूप से हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x की जगह पे u स्क्वायर है क्योंकि u स्क्वायर या x स्क्वायर क्या चर राशि है, चाहे x ले लो चाहे u ले लो एक ही बात है। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या रहेगा u स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, b की जगह पे क्या रहेगा 8 और c की जगह पे 0, c की जगह पे क्या रहेगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया a का मान आ गया हमारा 4, b का मान 8 और c का 0, ठीक है। तो हम करते हैं अब इनका क्या लेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है मूलों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी बटे ए। इसको चेक करते हैं, माइनस के बी बटे ए होता है तो अल्फा का मान क्या है 0, बीटा का मान क्या है माइनस का 2, माइनस बी की जगह पे क्या है बी का मान 8 और ए की जगह पे 4। यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 2, क्योंकि किसी भी चीज 0 जुड़ेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस का 2 ऐसा कैसा 4 दूनी 8, ये माइनस का 2 आ गया। पहली कंडीशन तो हमारी क्या सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बटे ए। अल्फा का मान क्या है यहाँ पे अल्फा का मान क्या था
जीरो। बीटा का मान क्या है, माइनस का 2। सी की जगह पे क्या है, जीरो, और ए का मान क्या है, 4। ठीक है, किसी में भी जब हम किसी संख्या का जीरो में गुणा करते तो क्या आता है, जीरो, और जब किसी संख्या का जीरो में भाग देते तब भी क्या था, जीरो। तो ये दोनों कंडीशन दी, वो क्या हो जब सेटिस्फाई होगी। पहली कंडीशन दी 2 बराबर माइनस का 2, और दूसरी थी कि गुणनफल, दोनों कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो ये था हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। दोस्तों अब आते हैं हम नेक्स्ट 5 वाले क्वेश्चन। तो गाइस ये हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये भी हमारा द्विघात समीकरण के रूप में इसको हम बना देते हैं जीरो लगा के, इस हिसाब से ये दिया हुआ है। अब देखो इसकी हम इसमें वर्णखंड विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अभी एक अचर राशि नहीं है, और यहाँ पे टी स्क्वायर गुणांक मिला है, पर अचर राशि यहाँ पर नहीं है। अचर राशि है और टी स्क्वायर गुणांक है। तो गाइस ये हमारा पांचवा क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें बराबर जीरो लगा के हमने क्या द्विघात समीकरण बना लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको देखिए, इसको हम सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे सोल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। तो माइनस का 15 इधर से हटाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 15। भाई टी जब हम इसका इसको हटाएंगे तो दोनों को क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, दोनों और वर्गमूल करने पर, तो इसका हम इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे तो अब एक साइड करेंगे तो दूसरी साइड करना पड़ेगा। कोई काम जब चाहे गुणा कर लो, जोड़ो, प्लस करो, माइनस करो, एक साइड करते हैं, दोनों साइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका भी करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, दोनों और वर्गमूल करने पर, तो इसका वर्गमूल किया टी स्क्वायर का, तो इसका 15 का ही वर्गमूल करना पड़ेगा। कि देखो इससे स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ पे हो जाए टी, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस के रूट 15। चलिए रूट में आ गया, यहाँ से इसको हटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के रूट 15 हो जाएगा। तो एक बार टी का मान क्या हो जाएगा, प्लस में 15, और एक बार टी का मान माइनस में 15, रूट 15। ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस के रूट 15। ठीक है, तो जी क्या हमारा पहला मूल हो गया, अल्फा बराबर क्या हो गया, माइनस के 15, इसको मान लो, और इसको बीटा बराबर मान लो माइनस के रूट 15। ये हमारे क्या शून्य प्राप्त हो गया, मूल प्राप्त हो चुके हैं। हम क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं, जो मूल आए हैं वो सही है या गलत है। इसकी हम जांच करेंगे तो क्या लिखेंगे, जांच करने पर। अब जांच करेंगे तो ये क्या है, देखो यहाँ पे चर राशि क्या है, टी, तो चर राशि की घात कितनी है, 2 है, यानी क्या है, ये द्विघात समीकरण है। इसकी द्विघात समीकरण से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो x स्क्वायर की जगह क्या है, t स्क्वायर है, तो a की जगह पे क्या हो जाएगा, t स्क्वायर है, क्या कुछ नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो 1 का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 b का x bx होता है, यानी x यहाँ पे और कोई सा चर राशि और कोई सी है नहीं है, तो यहाँ पे क्या b का मान क्या हो जाएगा, 0। c का मान क्या है, c यानी क्या होता है, अचर होता है, तो c का अचर क्या है, माइनस के 15। ये इनकी मान आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे इनका योगफल और गुणनफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे a। तो अल्फा का मान क्या है, माइनस के 15, प्लस बीटा का मान क्या है, बीटा का मान माइनस के 15। ठीक है, अल्फा का मान प्लस के 15, बीटा का मान माइनस के 15, माइनस b का मान क्या है, 0, और a का मान क्या है, 1। अब देखो दोस्तों, ये प्लस का 15 और ये माइनस का 15, प्लस और माइनस जब कोई संख्या सेम टू सेम संख्या, एक ही संख्या, एक प्लस की होती है, एक माइनस की होती है, तो क्या होता है, घट जाती है वो, प्लस माइनस का होता है माइनस। तो रूट 15, ये रूट 15 क्या कट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या जाएगा, 0। तो ये प्लस का था, ये माइनस का था, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो रूट 15 में से रूट 15 गया तो 0, और जब हम 0 में 1 का भाग देंगे तो भी 0। तो ये पहली कंडीशन है कि मूलों का योगफल
वो तो संतुष्ट हो गई। हम नेक्स्ट वाले पे ट्राई करते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए। तो अल्फा क्या था यहाँ पे, अल्फा का मान √15 और बीटा का माइनस के √15। सी का मान क्या है माइनस के 15 और ए का मान क्या है 1। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, √15 का √15 गुणा करेंगे तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, रूट से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 अकेला बचेगा और यहाँ पे क्या बचा माइनस के 15। ठीक है, तो ये क्या बचा माइनस के 15। तो ये भी हमारी क्या हो गई, ये कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि जब माइनस के √15 का गुणा √15 करेंगे तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 और यहाँ पे क्या 1 का हो जाएगा माइनस 15 हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 15। तो -15 बराबर आ रहा है, तो दोनों कंडीशन कैसी हो सेटिस्फाई हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन 5। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 6 पर। तो गाइस ये हमारा 6 वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। कि इसमें शून्य निकालें तो हम इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वाला है जो अचर का गुणा हम किससे करते हैं, x² की गुणांक से। तो माइनस के 4 गुणा तीनों करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 12। माइनस के 12 को हम इस साथ जोड़ेंगे, गुणा करने पर माइनस के 12 आ जाए और प्लस और माइनस करने पर माइनस का 1 आ जाए। ठीक है, माइनस का x आ जाए। तो 12 को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला एक जैसा हो जाता है ना। यहाँ पे क्या जाएगा माइनस के 4x और प्लस का 3x। तो माइनस के 4x और प्लस के 3x में इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1। मुझे सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों दो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या होता है 3 ऐसा कैसा, और ये x यहाँ पे कॉमन आया तो x स्क्वायर था, यहाँ पे बचा x कॉमन लिया तो x हट गया, यहाँ पे था 4। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या लेंगे हम 1, तो यहाँ पे 3x माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3x माइनस का 4 और 3x माइनस का 4 कॉमन ले लिया दोनों पार्टों से, तो अब यहाँ पे क्या बचा x लिख लिया, यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको बराबर में क्या चल रहा है 0, इसके बराबर में क्या चल रहा है 0, इसको बारी बारी से 0 के बराबर में रखेंगे। 3x माइनस के 4 बराबर 0, x प्लस का 1 बराबर 0, माइनस के 4 बराबर के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4। 3 यहाँ पे गुणा हुआ है, इधर की साइड जाएगा क्या में हो गया 12, प्लस का 1 इधर की साइड जाएगा क्या में हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा क्या हो गया बीटा हो गया। अल्फा 4/3 और बीटा क्या हो गया माइनस का 1 हो गया। ठीक है, तो अब गाइस हम क्या करेंगे, अब हम इसकी तुलना करेंगे, मतलब इसकी जांच करेंगे, इसकी गुणांकों की और शून्यों की। ये हम क्या मिल गए, इसकी शून्य मिल गए, 2 शून्य मिल गए, तो हम क्या करेंगे इसमें गुणांकों की जांच करेंगे, इसकी गुणांकों की और शून्यों की। तो जांच करने पर जब इसकी जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c से हम इसकी जांच वो करेंगे, तुलना करेंगे। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 3, b की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो ये x से bx होगा, तो x की जगह पे x होगा, b की जगह पे क्या है इसका गुणांक ले लेंगे। जब कोई चर राशि है उसका गुणांक नहीं होती तो हम क्या लेंगे उसका 1 ले लेंगे, 1 ले लिया माइनस का 1, और c की जगह पे क्या आ गया माइनस का 4। ठीक है, अब हम इनकी तुलना करते हैं। आप क्या करेंगे चेक करते हैं कि मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है माइनस का b/a। अल्फा का मान क्या है 4/3 प्लस बीटा का मान क्या है माइनस का 1, बी की जगह पे क्या है माइनस का 1 और ए की जगह पे क्या है 3। ठीक है, अब देखो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बटे क्वेश्चन ये देख ले लो। अब ये भी फ्रैक्शन बनाई भिन्न बनाई और ये भी अपनी भिन्न बनाई। अब देखो इनमें ये भिन्न है, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाले गुणा नीचे और फिर इनका क्रॉस और मल्टीप्लाई। एक का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो क्या जाएगा 3, एक का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस, 3 का गुणा 1 में करते हैं तो 3 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 1/3। ठीक है, अब 4 में 3 गया तो 1/3 और यहाँ पे 1/3। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि अल्फा प्लस बीटा
बराबर आ रहे हैं। अब सेकंड वाली है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। अल्फा का मान क्या है 4/3, बीटा का मान क्या है -1, सी की वैल्यू क्या है -4 और ए की वैल्यू क्या है 3। माइनस की जब हम एक का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी -4/3 और -4/3। सेकंड वाली कंडीशन है वो भी क्या होगी हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो ये दोनों हमारी क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन इसके 6 सवाल थे, हमने बारी बारी से किए। आते हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इसके सेकंड क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं।